मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। लेकिन क्या होगा यदि यह सामने आए कि समृद्धि का मूल जिस पर हिल ने इतनी चर्चा की वह पहले से ही पवित्र धर्म ग्रंथों में निहित था और एक पूरा राष्ट्र यहूदी लोग उन सिद्धांतों को सदियों से चुपचाप लागू कर रहा है, जबकि बाकी मानवता उन्हें नजरअंदाज कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि वैश्विक आबादी का केवल 2% ही यहूदी समुदाय से संबंधित है, लेकिन यह दुनिया के अरबपतियों का 30% से अधिक है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या धर्म ग्रंथों में कोई अंतर्निहित आध्यात्मिक और व्यावहारिक ज्ञान है जिसे नेपोलियन हिल ने समकालीन शब्दावली में बस फिर से व्याख्या किया? अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि प्रस्तुत जानकारी वित्त, कार्य और यहां तक कि आपकी अपनी आस्था के बारे में आपकी धारणा को मौलिक रूप से बदल सकती है। नेपोलियन हिल ने दावा किया कि हर उपलब्धि मानसिक क्षेत्र में शुरू होती है। उन्होंने कहा कि विश्वास सभी धन का शुरुआती बिंदु है और कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं में सच्ची आस्था पैदा किए बिना कभी स्थायी रूप से समृद्ध नहीं हुआ है। यह बात शायद सीधी सादी, यहां तक कि भोली लग सकती है, लेकिन रहस्य ठीक यहीं छिपा है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। बाइबल ने हजारों साल पहले ही यह कहा था, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यहूदी लोग जिन्हें हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को महत्व देना सिखाया गया है, वे अपने जीवन को इस आध्यात्मिक नियम के अनुरूप जीते हैं। वे समझते हैं कि जो दिमाग में बोया जाता है वही जीवन में फलता फूलता है। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार एक अच्छा विचार सोचा और अपनी क्षमता पर संदेह करने के कारण समय की कमी का हवाला देकर या यह मानकर कि कोई और इस कार्य को अधिक कुशलता से करेगा, कार्य करने से पीछे हट गए। असफलता के डर से कितनी इच्छाएं फाइल कर दी गईं। अधिकांश लोग कभी यह महसूस नहीं करते कि असफलता प्रयास करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। ये मन में अंकुरित होती है उसी क्षण जब कोई खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को बड़े जोरदार तरीके से आत्मसात किया। अभी भी एक युवा पत्रकार, संसाधनों और संपर्कों से रहित, उन्हें उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने के लिए बुलाया गया था। बातचीत के दौरान कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के अगले 20 साल पृथ्वी के सबसे सफल दिमागों का अध्ययन करने और यह साबित करने की चुनौती दी कि सफलता भाग्य का परिणाम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का परिणाम थी। हिल ने हिचकिचाहट दिखाई। उनके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई वेतन नहीं था, बस यह वादा था कि यह यात्रा उन्हें एक समृद्ध और सफल व्यक्ति में बदल देगी। और इसी क्षण उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने विश्वास किया। यह निर्णय ही था जिसने नेपोलियन हिल को लाखों सामान्य व्यक्तियों से अलग किया। उन्होंने समझा कि विश्वास करना साहस का कार्य है। विश्वास करना तर्क को चुनौती देना है, डर का सामना करना है और रास्ता पूरा दिखे बिना भी आगे बढ़ना है। और क्या बाइबल का विश्वास ठीक यही नहीं कहता? अब्राहम ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी, यह जाने बिना कि वह कहां जा रहा था, केवल एक वादे पर भरोसा करके। मूसा ने हाथ में एक लाठी और दिल में विश्वास के साथ असंभव का सामना किया। महान कार्य हमेशा एक अडिग विश्वास से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि एक अदृश्य बाधा है जो लगभग सभी के दिमाग को सीमित करती है। डर, खोने का डर, गलतियां करने का डर, आलोचना होने का डर। यह डर सपनों का सबसे बड़ा लुटेरा है और हिल ने दावा किया कि यह केवल तभी छूमंतर होता है जब इसका कार्य से सामना होता है। वह अक्सर कहते थे कि विश्वास और डर एक ही मन में एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक को पोषण दें या दूसरे को। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक विज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि कैसे करता है। न्यूरोसाइंस में हालिया शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास और भावना के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, वे निर्णय लेने और दृढ़ता के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जिससे वे कठिनाइयों के सामने अधिक लचीले हो जाते हैं।
यह ऐसा है जैसे विश्वास का वास्तव में मानव मस्तिष्क पर एक बायोकेमिकल प्रभाव होता है। हिल ने अपने शोध किए गए कई उल्लेखनीय पुरुषों में इस शक्ति का अवलोकन किया। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए, जब उन्होंने घोषणा की कि वह एक ऐसा इंजन बनाएंगे जिसे कोई भी संभव नहीं मानता था, तो वे उपहास का पात्र बने। सभी इंजीनियरों ने कहा कि यह पागलपन था। हालांकि उन्होंने एक कहावत दोहराई जो बाइबल से ही निकली हो सकती थी। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों ही तरह से आप सही हैं। फोर्ड ने इतनी दृढ़ता से विश्वास किया कि उन्होंने अंततः यह प्रदर्शित किया कि मन तर्क से परे है। और आपका क्या? आप किस चीज का निर्माण करना छोड़ चुके हैं क्योंकि आपको पर्याप्त विश्वास नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि शंका कैसे विवेक का चोला ओढ़ लेती है? मन डर को छिपाने के लिए सही बहाने कैसे गढ़ता है? सरकार, बाजार या दुर्भाग्य को दोष देना अधिक सुविधाजनक है, बजाय यह स्वीकार करने के कि जो आपको सीमित करता है वह आपकी अपनी आत्मधारणा है। नेपोलियन हिल ने दावा किया कि विचार में रचनात्मक शक्ति होती है। उन्होंने सिखाया कि भौतिक क्षेत्र में मौजूद हर चीज को पहले किसी के मन में परिकल्पित किया गया था। एक इमारत, एक विमान, एक संगीत रचना, एक निगम, सब कुछ एक विचार के रूप में शुरू हुआ जिसे विश्वास ने बनाए रखा। जो हासिल करता है और जो केवल सपने देखता है, उनके बीच का अंतर उस विश्वास की तीव्रता में निहित है। जीवन में एक बिंदु ऐसा आता है जब यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि आप उन आवाजों पर विश्वास करते रहेंगे जो कहती हैं आप नहीं कर सकते, या आप उस आंतरिक आवाज को सुनेंगे जो जोर देकर कहती है आप इससे भी बढ़कर कुछ करने के लिए पैदा हुए थे। हिल का मानना था कि जब मनुष्य एक निश्चित निर्णय लेता है तो ब्रह्मांड उसके पक्ष में साजिश रचता है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य शक्तियां वो रास्ते खोलने के लिए संगठित हो जाती हैं जहां पहले केवल बाधाएं थीं। यहूदी लोगों ने इसे सदियों पहले समझ लिया था। वे कम उम्र से ही यह सिखाते हैं कि मन वह पवित्र स्थान है जहां सब कुछ शुरू होता है। इसलिए वे अपने बच्चों को अध्ययन, मानसिक अनुशासन और रचनात्मक सोच को महत्व देना सिखाते हैं। यह संयोग नहीं है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद वे दुनिया के महान उद्यमियों और परोपकारियों में सबसे बड़े प्रतिनिधित्व में से एक हैं। वे न केवल समृद्धि में विश्वास करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि समृद्ध होना ईश्वर का सम्मान करने का एक तरीका है। नेपोलियन हिल ने विश्वास को एक व्यावहारिक शक्ति के रूप में व्याख्या किया, न कि केवल धार्मिक। उनके लिए विश्वास यह निश्चितता थी कि अदृश्य उन लोगों के पक्ष में काम करता है जो विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी कठिनाइयों के क्षणों में जब उन्हें कोई समाधान नहीं दिखता था, तो वे मानसिक रूप से दोहराते थे कि सफलता आ रही है। उन्होंने खुद को विश्वास करने के लिए तैयार किया, भले ही सब कुछ इसके विपरीत था, और समय के साथ अवसर सामने आए। अब कल्पना करें कि इसे आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कल्पना करें कि हर दिन इस दृढ़ विश्वास के साथ जागना कि आप सक्षम हैं, कि आपका मन एक दिव्य उपकरण है जो आपकी वास्तविकता को बदलने में सक्षम है। यह आपके काम करने, संवाद करने, व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है। आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करने लगते हैं जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है, और ठीक यही विजय को आकर्षित करना शुरू करता है। यह प्रयोग करें। अगले 7 दिनों के लिए हर बार जब वित्तीय मामलों पर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे प्रचुरता के विचार से बदल दें। यदि आपके मन में मैं कभी अपने कर्ज नहीं चुका पाऊंगा आता है, तो खुद से कहें मैं आय के नए स्रोत बनाना सीख रहा हूं। यदि आप सोचते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो इसे बदलकर मैं सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए तैयार हूं कर दें। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन हिल ने दशकों के शोध में यह प्रदर्शित किया कि छोटे मानसिक परिवर्तन विश्वास के साथ दोहराए जाने पर पूरे भाग्य को बदल देते हैं। धन का रहस्य नेपोलियन हिल के लिए और यहूदी व बाइबल के ज्ञान के लिए कभी हमारे बाहर नहीं रहा। यह हमेशा मन में रहा है, असली युद्ध का मैदान जहां सभी लड़ाइयां जीती या हारी जाती हैं।
एक अमूर्त नियम है जो समृद्धि को नियंत्रित करता है और यह किसी भी आधुनिक वित्तीय प्रणाली से पुराना है। यह बोने और काटने का नियम है। जो कुछ भी बोया जाता है देर सवेर गुणा होकर लौटता है। यह सच्चाई धर्म ग्रंथों में है, लेकिन नेपोलियन हिल ने भी सफलता पर अपने दशकों के अध्ययन में इसे फिर से खोजा। उन्होंने महसूस किया कि सभी अमीर पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह समझा कि देने, सेवा करने और योगदान करने का कार्य ही प्रचुरता का सच्चा उत्प्रेरक है। यहूदी लोग इस नियम को व्यावहारिक तरीके से जीते हैं। त्रिजेदका यहूदी संस्कृति का एक केंद्रीय अवधारणा दान से कहीं ज्यादा है। यह दुनिया को उस चीज का एक हिस्सा लौटाने का नैतिक दायित्व है जो प्राप्त हुआ है, संतुलन और न्याय में योगदान करने के लिए। यह कोई संयोग नहीं है कि वे इतिहास के सबसे समृद्ध समूहों में से एक हैं। उन्होंने समझा कि कमी के डर से सब कुछ रोक कर रखना ही वास्तव में उसे पैदा करता है। जब डर हावी होता है तो ऊर्जा का संचार रुक जाता है। जब उदारता होती है तो प्रचुरता गतिमान होती है। नेपोलियन हिल इस नियम को प्रतिफल का नियम कहते थे। उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड एक वफादार दर्पण है। हम जो कुछ भी भेजते हैं वह वापस आता है, और यह केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है। यदि आप कृतज्ञता बोते हैं तो धन्यवाद करने के और कारण प्राप्त होते हैं। यदि आप उदारता बोते हैं तो आपको सबसे अधिक आवश्यकता के समय में सहायता मिलती है। लेकिन यदि आप डर, अविश्वास और लालच बोते हैं तो आपको अकेलापन, कमी और रास्तों में रुकावटें ही मिलती हैं। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, पाई पाई बचाते हैं, लेकिन हमेशा इस चिंता में जीते हैं कि पैसा कभी काफी नहीं होगा, मानो वे एक छिद्रित बाल्टी भरने की कोशिश कर रहे हों। सच यह है कि पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो इसकी पूजा करते हैं, और उनके हाथों में कई गुना बढ़ता है जो इसे सही मकसद से इस्तेमाल करते हैं। हिल ने यह बात एंड्रयू कार्नेगी जैसे व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से देखी, जो उनके पूरे शोध के प्रेरणा स्रोत थे। कार्नेगी का मानना था कि सच्ची दौलत का तभी कोई अर्थ है जब उसे सामूहिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा स्कूल, पुस्तकालय और ऐसी संस्थाएं बनाने के लिए दान कर दिया जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उनका दृढ़ता से कहना था कि दूसरों की भलाई में योगदान दिए बिना धनवान मरना एक प्रकार की असफलता है। यह संयोग उल्लेखनीय है। पवित्र धर्म ग्रंथ भी ठीक इसी सिद्धांत का उपदेश देते हैं। जो उदारता से बोता है उसे बहुतायत में मिलेगा। हालांकि हिल ने सिक्के का दूसरा पहलू भी अनुभव किया। उन्होंने गरीबी को करीब से झेला। जब 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी आई तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। यह ऐसा समय था जब वे लड़खड़ा सकते थे, खुद को अलग थलग कर सकते थे या अपनी किस्मत को दोष दे सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह सिखाने के लिए मुफ्त व्याख्यान दिए कि जीवन को कैसे फिर से शुरू किया और बनाया जाए। और ठीक इसी समय जब उनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उन्होंने दिया, तब अवसर फिर से सामने आने लगे। लोग उन्हें खोजने लगे, निमंत्रण आने लगे और उनकी प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो गई। बुवाई का नियम सटीक रूप से काम कर रहा था। यह घटना आशा पैदा करती है क्योंकि यह दर्शाती है कि प्रतिकूलता कितनी भी गहरी क्यों न हो, उदारता वह बीज है जो किसी भी उजाड़ परिदृश्य को बदल सकता है। यह लगभग काव्यात्मक है कि हिल ने तभी समृद्धि को फिर से पाया जब उन्होंने पाने की खोज बंद कर दी और होने पर ध्यान केंद्रित किया। कितनी बार व्यक्ति पर्याप्त प्रयास के बावजूद वित्तीय संसाधनों की कमी पर सवाल उठाता है। क्या समस्या वास्तव में अवसरों की कमी में है या इस बात में कि हम पैसे से कैसे संबंध रखते हैं? अधिकतर लोग यह मानकर दान करने से डरते हैं कि ऐसा करने से उन्हें कमी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डर विश्वास का विपरीत है। और जैसा कि हिल ने कहा था, विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। जो लोग समृद्ध होते हैं और जो केवल गुजारा करते हैं, उनके बीच का अंतर भरोसे में निहित है। जो भरोसा करते हैं
वे बोते हैं भले ही उन्हें फसल आने के ज्ञान का अभाव हो। समकालीन अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल पहले ही अंतर्ज्ञान से समझ चुके थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि उदार व्यक्ति अधिक खुश रहते हैं, लंबा जीवन जीते हैं और उनमें तनाव का स्तर कम होता है। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि उदारता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो खुशी और उपलब्धि से जुड़े हैं। दान करने पर शरीर सेरोटोनिन और डोपामाइन उत्पन्न करता है जो कल्याण के हार्मोन हैं। यह ऐसा है जैसे साझा करने का कार्य दुनिया में मौजूद बहुतायत की एक शारीरिक याद दिलाता है। ओपरा विनफ्रे इस सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने हमेशा कहा है कि उनकी दौलत उसी अनुपात में बढ़ी है जिस अनुपात में उन्होंने इरादे के साथ दान करना सीखा। ओपरा ने वह समझा जो हिल उपदेश देते थे, पूंजी केवल विस्तार का एक साधन है। यदि इसका उपयोग सहायता के लिए किया जाता है तो यह कई गुना होकर वापस आता है, लेकिन यदि इसे केवल संचय के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह बांझ हो जाता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप इस नियम को 1 महीने के लिए लागू करने का फैसला करें। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सभी आय का एक छोटा सा हिस्सा मूल्य की परवाह किए बिना किसी की सहायता करने के लिए, किसी ऐसी चीज में निवेश करने के लिए जो किसी और के जीवन को बेहतर बनाए, या बस आपको जो मिला है उसे लौटाने के लिए निकालते हैं। क्या यह विश्वास की एक व्यावहारिक परीक्षा नहीं होगी? नेपोलियन हिल का दृढ़ता से कहना था कि ब्रह्मांड उन्हें पुरस्कृत करता है जो कार्य करते हैं, न कि केवल उन्हें जो विश्वास करते हैं। देने का कार्य हानि का संकेत नहीं है बल्कि भरोसे का कार्य है, और हर बार जब भरोसा किया जाता है तो नए के लिए जगह बनती है। पैसा पानी की तरह बहना चाहिए। जब इसे डर से रोका जाता है तो यह दूषित हो जाता है। जब इसे गति में रखा जाता है तो यह हर उस चीज को शुद्ध और उपजाऊ बनाता है जहां तक यह पहुंचता है। बोने और काटने का नियम अटल है। जो हवा बोता है वह तूफान काटता है, जो प्यार बोता है वह शांति काटता है, और जो उदारता बोता है वह समृद्धि काटता है। नेपोलियन हिल ने इसे किसी आध्यात्मिक रूपक के रूप में नहीं बल्कि एक व्यावहारिक सत्य के रूप में समझा। उन्होंने करोड़पतियों, व्यापारियों और अपनी खुद की यात्रा के मामलों में इसकी प्राप्ति देखी। इसलिए दौलत केवल प्रयास का परिणाम नहीं है, यह सबसे बढ़कर इरादे का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति बड़े उद्देश्य के साथ मन लगाकर काम करता है और दान करता है तो सब कुछ कई गुना होकर वापस आता है। हालांकि जब कार्य डर, लालच या अविश्वास से प्रेरित होते हैं तो जीवन उसी माप में लौट आता है। बाइबल, हिल और यहूदी ज्ञान अलग अलग शब्दों में एक ही सच्चाई बताते हैं। जो बोया जाता है वही काटा जाता है, और शायद यही असली कारण है कि इतने सारे लोग कमी का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे संदेह, शिकायत और डर बोने पर जोर देते हैं जबकि वे बहुतायत काटने का इंतजार करते हैं। लेकिन जीवन का मैदान गलती नहीं करता, यह ठीक वही लौटाता है जो इसे मिलता है। जो इसे समझता है वह पैसे से निपटने के अपने तरीके को अमिट रूप से बदल देता है। वह उदारता के हर कार्य को खर्च के रूप में नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखने लगता है, और फसल देर सवेर हमेशा प्रकट होती है, और जब वह आती है तो कई गुना अनुपात में आती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी गलती केवल पैसे के लिए काम करना है। उनके अनुसार जो केवल लाभ की तलाश करता है वह आवश्यकता का गुलाम बन जाता है, जबकि जो उद्देश्य के लिए काम करता है वह समृद्ध होने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यह विचार बाइबल की ज्ञान जितना ही पुराना है। अनादिकाल से यहूदी लोगों ने सीखा है कि सच्चा काम केवल संसाधनों के बदले समय का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य को व्यक्त करने का एक तरीका है जो ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में बोया है। वे इसे तिकुन ओलाम कहते हैं, अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया को सुधारने का मिशन। जब हिल ने उस समय के महान उद्योगपतियों के साथ अपने साक्षात्कार शुरू किए तो उन्होंने महसूस किया कि उन सभी में एक बात समान थी। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे। उनमें से कोई भी केवल जीवित रहने के लिए काम नहीं करता था,
एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, सभी के पास एक स्पष्ट दृष्टि थी, एक आंतरिक लौ थी जो उन्हें तब भी मार्गदर्शन करती थी जब सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत होता था। हिल ने इसे निर्धारित उद्देश्य कहा और दृढ़ता से कहा कि ब्रह्मांड उन लोगों के पक्ष में साजिश रचता है जो एक दृढ़ उद्देश्य के साथ जीते हैं, क्योंकि यह स्पष्टता, दिशा, ऊर्जा और अर्थ पैदा करती है। लेकिन उन लोगों का क्या होता है जो उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं? हिल ने देखा कि अधिकतर व्यक्ति अपना जीवन वित्तीय संसाधनों, स्थिति और अनुमोदन की तलाश में बिताते हैं, लेकिन लगातार खालीपन का अनुभव करते हैं। वे संपत्ति जमा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अर्थ नहीं मिलता। और यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि समकालीन विज्ञान भी करता है। गैलप के शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में केवल 15% लोग ही अपने काम में संतुष्टि महसूस करते हैं। बाकी लोग मौन हताशा की स्थिति में जीते हैं, ऐसी दिनचर्या का पालन करते हैं जो उनके सार को प्रतिबिंबित नहीं करती। उद्देश्य की यह अनुपस्थिति न केवल ऊर्जा को खत्म करती है, बल्कि चिंता, अनिद्रा और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग रोजाना केवल वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जागते हैं? कितने लोग थके हुए सो जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि वे कहीं भी प्रगति नहीं कर रहे हैं। जीवन बिना उपलब्धि के प्रयास का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। और हिल का मानना था कि यही सच्ची विफलता थी, बिना दिशा के जीना। उन्होंने कहा कि पैसा केवल एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य का एक दुष्प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति खुद से बड़े किसी उद्देश्य की सेवा करता है तो पूंजी स्वाभाविक रूप से अनुसरण करती है, उत्पन्न मूल्य के परिणाम के रूप में। हिल का एक प्रसिद्ध अंश है जिसमें वे अपने अस्तित्व के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में से एक का वर्णन करते हैं। उनके बेटे ब्लेयर श्रवण क्षमता के बिना पैदा हुए थे। डॉक्टरों ने आश्वस्त किया था कि वह कभी कोई आवाज नहीं सुन पाएगा, उसका जीवन सीमित होगा। हालांकि हिल ने इस पूर्वानुमान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मानव मन किसी भी वास्तविकता को बदलने में सक्षम है। वर्षों तक उन्होंने अपने बेटे के साथ ऐसे संवाद किया जैसे वह उन्हें सुन सकता हो। उन्होंने उसे यह विश्वास करना सिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है, और परिणाम आश्चर्यजनक था। ब्लेयर ने न केवल उस समय की आदिम तकनीक की सहायता से सुनना सीखा, बल्कि वे दृढ़ संकल्प का एक विश्वव्यापी उदाहरण भी बन गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और हिल द्वारा सिखाई गई सबसे बड़ी सीख की पुष्टि की। जब उद्देश्य विश्वास से प्रेरित होता है तो असंभव केवल एक राय बन जाता है। यह कहानी भावनाएं जगाती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उद्देश्य किसी भी शारीरिक या भौतिक सीमा से अधिक शक्तिशाली है। और यही वह बात है जिसे यहूदी लोग इतनी गहराई से समझते हैं। वे सिखाते हैं कि कार्य पवित्र है जब वह किसी बड़े उद्देश्य की सेवा में हो। एक व्यापारी केवल लाभ के लिए नहीं बेचता, वह समुदाय की सेवा करता है। एक डॉक्टर केवल शरीर को ठीक नहीं करता, बल्कि उस जीवन का सम्मान करता है जिसे ईश्वर ने बनाया है। एक शिक्षक केवल पाठ्य सामग्री नहीं सिखाता, बल्कि भविष्य गढ़ता है। इसीलिए उनके बीच समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, क्योंकि उद्देश्य पैसे से पहले आता है। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उद्देश्य वाला व्यक्ति भय से संचालित नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि वह एक मिशन पूरा कर रहा है। और जो उद्देश्य के साथ जीता है उसे निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं उसकी दृष्टि ही वह ईंधन है जो उसे हर दिन आगे बढ़ाता है। संदेह तब गायब हो जाता है जब क्यों पर्याप्त रूप से मजबूत होता है। अब एक क्षण के लिए विचार करें, आपका सच्चा उद्देश्य क्या है? क्या आप उसके अनुरूप जी रहे हैं या केवल जीवन यापन कर रहे हैं? हिल का मानना था कि उद्देश्य की खोज करना रचनात्मक मन को सक्रिय करने का पहला कदम है। जब व्यक्ति अपनी पहचान का कारण खोजता है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, रचनात्मकता फलती फूलती है और अवसर कहीं से भी प्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करना शुरू कर दे।
स्टीव जॉब्स इस सिद्धांत का एक आधुनिक उदाहरण है। नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत रूप से न जानने के बावजूद वे उनकी शिक्षाओं के अनुरूप जिए। जॉब्स का दावा था कि एप्पल का उद्देश्य कंप्यूटर बेचना नहीं था, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया को बदलना था। इस दृष्टि ने उन्हें अपनी ही कंपनी से हटाए जाने के बाद भी दृढ़ता से बनाए रखा। उनके पास एक अमूल्य संपत्ति थी जो मौद्रिक क्रय शक्ति से अछूती थी, एक उद्देश्य जिसने उन्हें प्रतिदिन प्रबलता से प्रेरित किया। इस उत्साह ने उन्हें ऐसे उत्पादों की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने पीढ़ियों को पूरी तरह प्रभावित किया। बाइबल चेतावनी देती है कि जहां कोई दृष्टि नहीं, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। हिल ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, एक निश्चित उद्देश्य के बिना मन भटकता है और असफलता निश्चित है। एक दिशा के अभाव में स्थायी धन का निर्माण करना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग सफलतापूर्वक शुरुआत करते हैं, लेकिन रास्ते में हार मान लेते हैं, क्योंकि वे अपने कार्यों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। मुख्य बात कार्यों को विश्वासों के साथ संरेखित करने में निहित है। जब परिश्रम व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है, तो परिदृश्य बदल जाता है। समय अर्थ प्राप्त करता है। चुनौतियां जो पहले बोझ थीं, विकास के स्वाभाविक चरणों में बदल जाती हैं। हिल उद्देश्य को विश्वास और कार्रवाई के बीच की कड़ी मानते थे, प्रयास को उपलब्धि में और दिनचर्या को विरासत में बदल देते थे। एक व्यावहारिक अभ्यास करें। अगले 5 दिनों तक अपनी दैनिक गतिविधियों का विश्लेषण करें और प्रश्न करें कि क्या वे आपको आपके उद्देश्य के करीब लाती हैं या दूर करती हैं। यह आत्मनिरीक्षण असहज हो सकता है, लेकिन यह आपके अस्तित्व को फिर से संरेखित करने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है। हिल ने कहा, एक उद्देश्यहीन व्यक्ति पतवार रहित जहाज के समान है। वह चल तो सकता है, लेकिन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। और शायद यही कारण है कि इतने सारे लोग अवसरों से घिरे होने के बावजूद खोया हुआ महसूस करते हैं। वे परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्थिरता की तलाश करते हैं, लेकिन शांति उनसे दूर रहती है, क्योंकि शांति तभी आती है जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह उस भूमिका को पूरा कर रही है जिसके लिए उसे बनाया गया था। नेपोलियन हिल बाइबल की शिक्षाएं और यहूदी ज्ञान एक बिंदु पर अभिसरण करते हैं। सच्ची सफलता अधिक होना नहीं है, बल्कि अधिक बनना है। जब उद्देश्य के साथ जिया जाता है तो पूंजी एक लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि एक सार्थक जीवन की स्वाभाविक प्रतिध्वनि बन जाती है। अब जब इन सिद्धांतों की गहराई को समझा गया है, तो जीवन को पहले जैसा देखना असंभव है। जब यह समझा जाता है कि मन सभी धन का स्रोत है, विचार सृजन का साधन है और विश्वास हर चीज का प्रेरक है, तो यह महसूस होता है कि कुछ भी महज संयोग नहीं है। सफलता कुछ ही लोगों के लिए एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक अलग सोच अपनाने वालों का एक स्वाभाविक परिणाम है। और यदि पाठक इस बिंदु तक पहुंचा है, तो इसका कारण यह है कि वह उन चुनिंदा समूहों में से एक है जो स्वचालित अस्तित्व को अस्वीकार करता है, जो समृद्धि को नियंत्रित करने वाले अदृश्य कानूनों को समझना चाहता है और जो उन चीजों को लागू करने को तैयार है जिन्हें कई लोग अनदेखा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब प्रदर्शित वीडियो इस समझ को और बढ़ाएगा और कदम दर कदम दिखाएगा कि ऐसे सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू करें। इसे एक्सेस करें और इस यात्रा में आगे बढ़ें, क्योंकि लक्ष्य केवल धन पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका अनुभव करने में मदद करना है। इसमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं है और इसका कारण अगले वीडियो में स्पष्ट किया जाएगा। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा।